हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमें कंप्यूटर का एक बेसिक सा कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इस बेसिक कोर्स के अंदर कंप्यूटर से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हम सीखने वाले हैं और साथ में कंप्यूटर किस प्रकार काम करता है, क्या इसकी फंक्शनिंग होती है, वो भी हम सारी चीज़ें इसी कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। तो स्टूडेंट्स, इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ गाइडलाइंस के बारे में बता देता हूं कि जिस टाइम पे आप वीडियो देखते हो उस टाइम के ऊपर अपनी नोटबुक और पेन को साथ रखो। जिससे क्या होगा कि जिन जिन पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं उन पॉइंट्स को आप इजीली अपनी लैंग्वेज में नोट कर सकते हो, जिससे जो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं उनको आप ज़्यादा टाइम तक याद रख सकोगे और साथ ही आपके कंप्यूटर के नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अब हम अपने कंप्यूटर का कोर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो कंप्यूटर है इस वर्ड को ही एक्सप्लोर करेंगे कि ये जो कंप्यूटर वर्ड है ये कहाँ से आया, क्यों इसका नाम कंप्यूटर ही रखा गया। देखो, जो कंप्यूटर वर्ड है ये एक कंप्यूट वर्ड से बना है। जो कंप्यूट वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज का है और उस वर्ड का मीनिंग होता है काउंटिंग करना, टू काउंट। यानी कि किसी भी चीज़ को काउंटिंग करने के लिए जो मशीन बनाई गई थी उसका नाम कंप्यूट से रखा गया था और उसी मशीन को हमें बाद में कंप्यूटर का नाम दिया गया। यानी कि जो भी काउंटिंग करने के लिए जो मशीन यूज़ की जाती है उसी मशीन को हम कंप्यूटर बोलते हैं। यानी कि ब्रीफ में हम बोल सकते हैं कि जो कंप्यूटर वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूट वर्ड से बना है और कंप्यूटर वर्ड का जो मीनिंग है वो होता है काउंटिंग करना। आज के टाइम पे जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, जैसे कि हम गेम खेल सकते हैं, हम उनके ऊपर मूवी देख सकते हैं, हम किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन बना सकते हैं और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हम अपने कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन जिस टाइम पे कंप्यूटर बनाया गया था उस टाइम पे कंप्यूटर को सिर्फ एक कैलकुलेटर के तौर पे बनाया गया था। नंबर्स को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए कंप्यूटर को बनाया गया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे सॉफ्टवेयर का यूज़ हुआ और कंप्यूटर एक बहुत ही पावरफुल मशीन के रूप में हमें आज देखने को मिलती है। लेकिन कुछ चीज़ें आज भी कंप्यूटर के अंदर ऐसी ही हैं जो स्टार्टिंग से ही चलती आ रही हैं। जब कंप्यूटर स्टार्टिंग में बनाया गया था, कंप्यूटर को प्रोग्राम किया गया था, उस टाइम पे जो कंप्यूटर का हार्डवेयर था वो बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर ही काम करता था। और आज भी जितने भी हमारे कंप्यूटर हैं, जितने भी हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं, वो सारे के सारे आज भी बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर ही काम करते हैं। बाइनरी लैंग्वेज कुछ भी नहीं है। बाइनरी लैंग्वेज एक प्रकार से कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। जिस प्रकार हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसी प्रकार कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ करता है। बस फ़र्क इतना ही होता है, हम इंग्लिश के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए। लेकिन जो कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज होती है उसके अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 2 ही डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। और 0 और 1 जो डिजिट होते हैं उनको हम बिट्स का नाम देते हैं। और कंप्यूटर में जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, प्रोसेस होती है, वो 0 और 1 के रूप में ही प्रोसेस होती है। इसलिए बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज का भी नाम दिया गया है। वैसे देखने को तो हम कंप्यूटर जो वर्ड है उसकी फुल फॉर्म भी बना देते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च वर्क। लेकिन ये जो कंप्यूटर की फुल फॉर्म है ये एक्चुअल में इस कंप्यूटर वर्ड से बनाई गई है, न कि जो फुल फॉर्म है उससे कंप्यूटर वर्ड बना है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब हमें किसी बड़े वर्ड को शॉर्ट में लिखना होता है तो हम उनके अलग अलग वर्ड्स के जो इनिशियल्स होते हैं उन्हीं को लिख देते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे कंप्यूटर में जो CPU होता है उसका पूरा नाम, उसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसी से ये CPU नाम बना है, न कि CPU से उसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रखा गया है। अब कंप्यूटर वर्ड को तो हमने एक्सप्लोर कर लिया है। कंप्यूटर वर्ड को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम कंप्यूटर की डेफिनेशन के ऊपर गौर करते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। तो जो कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है उन डेफिनेशन के अंदर हमारे पास 4 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी कि कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है विच टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र, जो यूज़र से इनपुट लेता है, स्टोर्स एंड प्रोसेस द इनपुट को स्टोर करता है और उसको प्रोसेस करता है, एंड लास्ट में गिव्स रिजल्ट एज आउटपुट। जो भी रिजल्ट है, जो भी प्रोसेस्ड डेटा है उनको एक मीनिंगफुल वे के अंदर रिप्रेजेंट करता हमें एज एन आउटपुट। तो जो भी चीज़ें, जो भी डिवाइस इन 4 चीज़ों को फॉलो करती हैं उन सभी डिवाइसेस को हम एक कंप्यूटर बोल सकते हैं।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपके पास कंप्यूटर है, तो वो ये कई बार तो ये बोल देते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर नहीं, हमारे पास लैपटॉप है। लेकिन एक्चुअल में कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों सेम ही है, बस उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है। इवन हमारा जो मोबाइल होता है वो भी इन चीज़ों को फॉलो करता है, तो मोबाइल को भी हमें कंप्यूटर बोल सकते हैं, क्योंकि मोबाइल होता है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो यूज़र से इनपुट लेता है, उस इनपुट को स्टोर और प्रोसेस करता है और लास्ट में हमें एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसलिए हमारे चारों ओर ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर की डेफिनेशन को फुलफिल करती है। तो एक प्रकार से हम उन सभी चीज़ों को कंप्यूटर बोल सकते हैं। इवन जो हमारी स्मार्ट वॉच होती है उसको भी हम एक कंप्यूटर की कैटेगरी में रख सकते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन को एक्सप्लोर करने के बाद हम कंप्यूटर के जो ब्लॉक डायग्राम होते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के अंदर हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जो प्रोसेसिंग का पार्ट होता है उसके अंदर हमारे पास 2 यूनिट आ जाती हैं, एक तो सीपीयू और एक मेमोरी। जो सीपीयू होता है वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करता है और जो मेमोरी होती है वो उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करती है। इसलिए ब्लॉक डायग्राम के अंदर हमारे पास टोटल 4 यूनिट होती हैं, इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज एंड आउटपुट। इस ब्लॉक डायग्राम का यूज़ करके भी हम कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है उसको समझ सकते हैं। जो भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो सीपीयू के द्वारा हमारी मेमोरी में स्टोर होती है और मेमोरी से जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है वो फिर से इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करके प्रोसेस करके और हमें एक आउटपुट के रूप में उसको रिप्रेजेंट करके देता है। तो इस प्रकार से जो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम होता है वो भी कंप्यूटर की एक छोटी सी डेफिनेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। आई होप जितना भी मैंने आज एक्सप्लेन किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और साथ साथ जो भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आप अपनी नोटबुक में लिख के एक अच्छे से नोट्स का रूप भी दे सकते हो, जिससे जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। और अगर आपको कभी भी रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है तो भी आप अपनी नोट्स का यूज़ करके उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो में जो भी मैंने समझाया है वो समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। और अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस के अंदर जो आगे की टॉपिक्स हैं उनको हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।